नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप के 15th ओडीआई मैच के बारे में, जो कि साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के बीच में खेला जाएगा, जिसमें हम देखेंगे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म, स्टैट्स, साथ में देखेंगे किस कंडीशन में किस प्लेयर को पिक करके चलना है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। उससे पहले अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि टॉस से पहले या टॉस के बाद कोई भी अपडेट आता है तो वो अपडेट आपको सीधा टेलीग्राम में मिलेगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वेन्यू जो है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, जो कि धर्मशाला में है। वही बात करें पिच की, तो ध्यान रहे पिच बैटिंग फ्रेंडली है, प्लस इस वेन्यू में पेसर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी आप वैसे ही स्पिनर्स को पिक करके चले जिनका रिसेंट फॉर्म अच्छा हो, प्लस विकेट टेकर हो। वैसे ही स्पिनर्स इस वेन्यू में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। वही देखा जाए इस वेन्यू का जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रहे 260 के आसपास है। बाकी किसी भी टीम को इस वेन्यू में स्टार्टिंग अच्छी मिलती है तो यहाँ आपको 300 प्लस के स्कोर बनते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स और रिसेंट फॉर्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। सबसे पहले आपको मिलेंगे डिकॉक का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। ध्यान रहे हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 17 रन बनाए हैं। बाकी आप इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं डिकॉक को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें कार्लसेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के सिर्फ 28 रन बनाए, प्लस इनका जो रिसेंट फॉर्म है अप एंड डाउन चल रहा है, उसके बेस पे फिलहाल मैं इसे ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। वही बात करें एडवर्ड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब नीदरलैंड सेकंड बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 47 रन बनाए हैं, प्लस इनका जो रिसेंट फॉर्म है डिसेंट चल रहा है। उसके बेस पे फिलहाल मैं एडवर्ड को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में ही रोटेट करके चले। वही बात करें कोरस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कोरस को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं बैटिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे दुसेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी आप इसे सेकंड इनिंग में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 56 रन बनाए, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस इनका देखा जाए रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं दूसरे को अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें मैक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें जब नीदरलैंड सेकंड बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 74 रन बनाए हैं। बाकी अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकेंड इनिंग में ही ट्राई करें। फिलहाल के लिए मैं मैक्स को इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं इसे ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें बमूमा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकंड इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी आप इसे फर्स्ट इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 96 रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक है। ध्यान रहे खास करके सेकंड इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं बमूमा को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा, क्योंकि सामने वीक टीम है, तो हो सके बमूमा आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते हुए दिख सकते हैं। वही बात करें मिलर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी, उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 103 रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे खास करके फर्स्ट इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं मिलर को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहते इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें वेले बासरी, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है।
बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब नीदरलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं बासरी को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें रेजा हेंड्रिक्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं हेंड्रिक्स को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी खेलते हैं तो आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें विक्रमजीत सिंह, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब नीदरलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 67 रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लस देखा जाए ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, तो उस केस में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में। फिलहाल के लिए मैं विक्रमजीत सिंह को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। वही बात करें तेजा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकेंड इनिंग में ही ट्राई करें जब नीदरलैंड सेकंड बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 1 मैच खेल के 48 रन बनाए हैं। तो बाकी अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकेंड इनिंग में ट्राई करें। फिलहाल मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं तेजा को ड्रॉप करके चलूंगा। अब बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे एडम मकरम का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 226 रन बनाए हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। प्लस देखा जाए इनका जो रिसेंट फॉर्म है बैटिंग से बेहतरीन है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मकरम को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें बेस का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब नीदरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस से। बाकी आप इसे सेकेंड इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। फिलहाल के लिए मैं बेस को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें मार्को जेनसन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है, प्लस ये आपको बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन या फिर अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करके चलना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए बॉलिंग से जो परफॉर्मेंस है हेड टू हेड में ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। फर्स्ट इनिंग हो चाहे सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं मार्को जेनसन को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें कॉलिन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से ठीक ठाक है, प्लस ये आपको बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब नीदरलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं कॉलिन को इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपनी टीम में पिक करके चलूंगा, क्योंकि आपको बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप देंगे। वही बात करें शाय ब्रांड का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बैटिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब नीदरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए फिलहाल के लिए मैं शाय ब्रांड को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें आंदेल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में, क्योंकि आपको सेकेंड इनिंग में बॉलिंग से भी अच्छा खासा बैकअप दे सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं आंदेल को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें जुल्फिकार का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग और बैटिंग दोनों से ही डिसेंट चल रहा है। बाकी अगर आप इसे अपनी टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब नीदरलैंड फर्स्ट बैटिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए इसे ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन में। सबसे पहले आपको दिखेंगे रबाडा का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से बेहतरीन है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में फिलहाल इन्होंने कोई मैच नहीं खेला है। बाकी आप इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं रबाडा को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। वही बात करें लोगन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ट्राई करें जब नीदरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब नीदरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी आपको सेकंड इनिंग में बैटिंग से भी अच्छा खासा बैकअप दे सकते हैं। फिलहाल ये खेल नहीं रहे, तो फिलहाल के लिए मैं लोगन को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें
वेंडेर का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, बाकी आप देख सकते हैं इनका सिलेक्शन परसेंटेज देखने को आपको बहुत कम मिलेगा। बाकी ध्यान रहे हेड टू हेड में इनका जो रिकॉर्ड है बेहतरीन है। हेड टू हेड में इन्होंने 13 मैच खेल के 17 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, खास करके फर्स्ट इनिंग में जब नेदरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं वेंडेर को ड्रॉप करके चलूंगा। बाकी ध्यान रहे ये आपके लिए इस मैच में जीएल पिक बन सकते हैं, खास करके जब नेदरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं वेंडेर को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें शामसी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें। बाकी आप इसे सेकेंड इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर ही पिक करके चले। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 4 विकेट निकाले हैं, प्लस देखा जाए पिछले मैच में इन्होंने 2 विकेट निकाला था, उसके बेस पे आप इसे रोटेट करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं शामसी को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी अगर साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उस केस में मैं शामसी को अपनी टीम में पिक करके चलूंगा। वही बात करें लुंगी का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब साउथ अफ्रीका फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी आप इसे सेकेंड इनिंग में एज ए प्लेयर ही पिक करके चले। फिलहाल के लिए मैं लुंगी को इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए अपनी टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें पॉल वेन का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर या फिर डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब नेदरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस है। बाकी अगर सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करती है नेदरलैंड उस केस में आप पॉल वेन को ड्रॉप करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 3 मैच खेल के 3 विकेट निकाले, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। प्लस देखा जाए इनका रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं पॉल वेन को अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चलूंगा। बाकी आप चाहे तो इसे ड्रॉप करके चल सकते हैं। वही बात करें केशव महाराज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी अगर आप इसे कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे सेकेंड इनिंग में ट्राई करें। बाकी आप इसे फर्स्ट इनिंग में अपने टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चल सकते हैं इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में फिलहाल इन्होंने कोई मैच नहीं खेला है। बाकी आप इनके रिसेंट फॉर्म के आधार पर अपने टीम में पिक करके चल सकते हैं। वही बात करें कॉटेज का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी खेलते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकंड इनिंग हो, दोनों इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कॉटेज को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें आर्यन दत्त, इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। बाकी ध्यान रहे इस मैच में ये आपके लिए जीएल पिक हो सकते हैं, खास करके जब नेदरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। बाकी इनका देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है, उसके बेस पे आप इसे ट्राई करके चल सकते हैं। बाकी इनका देखा जाए हेड टू हेड में जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से ठीक ठाक है। हेड टू हेड में इन्होंने 2 मैच खेल के 2 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास करके जब फर्स्ट बॉलिंग करेगी नेदरलैंड उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं आर्यन दत्त को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहते हो इसे रोटेट करके चल सकते हैं। वही बात करें विलियम्स का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं विलियम्स को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें अहमद का भी देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं अहमद को ड्रॉप करके चलूंगा। वही बात करें रियान का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से अप एंड डाउन चल रहा है। बाकी ध्यान रहे अगर आप इसे अपने टीम में एज ए प्लेयर ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे फर्स्ट इनिंग में ही ट्राई करें जब नेदरलैंड फर्स्ट बॉलिंग करेगी उसी केस में। फिलहाल के लिए मैं रियान को ड्रॉप करके चलूंगा इनके रिसेंट फॉर्म को देखते हुए। वही बात करें कायल का देखा जाए रिसेंटली जो परफॉर्मेंस है बॉलिंग से डिसेंट चल रहा है, प्लस मुझे इनके खेलने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो फिलहाल के लिए मैं कायल को ड्रॉप करके चलूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं बॉलिंग सेक्शन से केशव महाराज को अपनी टीम में पिक करके चल रहा हूँ। बाकी आप चाहे तो वेंडेर या फिर शामसी को ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से डेमो टीम क्रिएट हो गया है। फिलहाल ये डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम में मिलेगा, तो टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम एक नज़र डालते हैं कॉमन कैप्टन वाइस कैप्टन जो सभी फैंटेसी यूजरों के टीम में आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको मिलेंगे डिकॉक मिलेंगे, मकरम मिलेंगे, मार्को जेनसन मिलेंगे और बेस मिलेंगे। बाकी आपको डिफरेंशियल ट्राई करना है, आप रबाडा को ट्राई कर सकते हैं, बमूमा को सेकंड इनिंग में, दुसेन को फर्स्ट इनिंग में और कॉलिन को आप फर्स्ट इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स हैं, रिसेंट फॉर्म है, जिससे कि आपको टीम का कॉम्बिनेशन क्रिएट करने में ईजी हो। बाकी मैं दोनों ही टीमों के प्लेयर के स्टैट्स डिटेल के साथ में आपको टेलीग्राम में
प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसे आप देख के खुद से भी एक बेहतरीन टीम का कॉम्बिनेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि जब भी कोई मैच से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।